वो सोशल स्किल्स जो किसी भी लड़की को दीवाना बना सकती है, मगर वो हर किसी को नहीं आती। कुछ लोग कमरे में घुसते हैं और सबका ध्यान खींच लेते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा मुस्कुराए। उनके पास कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती, कोई तड़क भड़क नहीं, फिर भी लोग उनकी ओर खींचते हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत हो। और फिर एक सवाल उठता है, आखिर इनके पास ऐसा क्या है? सच ये है कि उनके पास कुछ खास सोशल स्किल्स होती हैं। कोई चालाकी नहीं, कोई स्क्रिप्टेड लाइन नहीं, ये वो स्किल्स होती हैं जो इंसान के अंदर से आती है, सोच से, साइलेंस से और स्टाइल से। ऐसी सोशल स्किल्स जो सिर्फ लड़की को इंप्रेस नहीं करती, बल्कि उसे महसूस कराती है कि ये लड़का बाकियों जैसा नहीं है। अगर तू भी चाहता है कि लड़की तुझसे बातें करे और फिर अपने कमरे में जाकर तुझे सोचती रहे, अगर तू भी वो बंदा बनना चाहता है जिसकी बात कम लेकिन असर ज्यादा हो, तो ये वीडियो तेरे लिए है। आज हम जानेंगे वो गहराई से भरी, खामोश मगर जानलेवा सोशल स्किल्स जो किसी भी लड़की को तेरा दीवाना बना सकती है और तुझे भीड़ से बिल्कुल अलग। चल अब शुरू करते हैं, क्योंकि असली मर्दाना जादू आवाज में नहीं, सोच में होता है। पॉइंट, एक कम बोलने वाला लड़का जब गहराई से देखता है तो लड़की का दिल हिल जाता है। वो लड़का जो हर वक्त बोलता रहता है, जो हर बात पर रिएक्ट करता है, उसकी मौजूदगी एक शोर बन जाती है। लेकिन जो कम बोलता है, उसका हर शब्द वजनदार हो जाता है। और जो चुप रहकर देखता है, उसकी नजर किसी खामोश समंदर की तरह गहरी लगती है। लड़कियां बहुत कुछ सुनती हैं, तारीफें, मजाक, फ्लर्टिंग, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उन्हें असल में महसूस करते हैं। जब तू किसी लड़की से बात करते हुए बिना बीच में टोके, बिना जल्दबाजी के उसकी हर बात को गौर से सुनता है, तब तू उसे वो फीलिंग देता है जो दुनिया बहुत कम देती है, अहमियत। उस पल में तू कोई आम लड़का नहीं रहता, तू बन जाता है वो बंदा जो भीड़ में खड़ा होकर भी सबसे अलग है, जो उसकी आंखों में देख रहा है लेकिन अंदर कुछ भी कहे बिना बहुत कुछ बोल रहा है। और भाई याद रख, जब तू कम बोलता है और उसकी बातों में गहराई से डूबा रहता है, तो उसकी दिल की गहराई में भी तू उतरने लगता है। शब्दों की नहीं, साइलेंस की ताकत सबसे बड़ी होती है। पॉइंट 2, तेरे हाव भाव ही तेरी असली ताकत है, बाकी सब दिखावा है। भाई, तू सोचता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है ज्यादा बोलना, सबको हंसाना या हर जगह हाइपर एक्टिव रहना। नहीं, असल में वो सब अक्सर घबराहट का शोर होता है। सच्चा आत्मविश्वास चुप होता है। वो तुझ में दिखता है जब तू भीड़ में भी ठहरा हुआ चलता है, जैसे तुझे किसी को साबित करने की कोई जल्दी नहीं। वो तब झलकता है जब तू बिना हड़बड़ी के आंखों में सीधा देखता है, स्टेडी, गहराई से, जैसे तुझे खुद पर पूरा भरोसा हो। तेरे हाथों की हरकतें, तेरा खड़ा रहना, तेरा बैठने का तरीका, ये सब दुनिया को तेरा इंट्रोडक्शन देते हैं, उससे पहले कि तू एक शब्द बोले। और लड़कियां, वो तो इन हाव भावों की एक्सपर्ट होती है। जब तू शांति से चलता है, बॉडी रिलैक्स्ड रहती है, आंखें भागती नहीं, तो लड़की तुझे देखती है जैसे कोई मजबूत दरख्त जो आंधियों में भी नहीं हिलता। क्योंकि भाई, जो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, वो दुनिया पर असर डाल सकता है बिना एक शब्द कहे। और जब तू इतना शांत होता है कि लोग तेरे रिएक्शन का इंतजार करने लगे, तब समझ लेना तेरी मौजूदगी बोलने लगी है। पॉइंट 3, भीड़ में तू शांत है, समझ ले तू सबसे ऊपर है। जब चारों तरफ शोर हो, सब बोल रहे हों, बहस कर रहे हों, खुद को साबित करने में लगे हों, और तू बस हल्की सी मुस्कान के साथ बैठा हो, ना किसी से टकरा रहा, ना किसी से डर रहा, बस अपनी जगह पर स्थिर हो, तो समझ ले भाई, तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू भीड़ से ऊपर है। यही है असली स्टोइक चार्म। स्टोइक बनना मतलब बेजुबान होना नहीं, बल्कि तय करना कि तू कब बोलेगा, क्या बोलेगा और क्यों बोलेगा। जब तू उस गर्म माहौल में भी ठंडा रहता है, तू बस रिएक्ट नहीं करता, तू सोचता है और फिर कंट्रोल में एक्शन लेता है। और लड़कियां, उन्हें वो लड़के नहीं चाहिए जो चिल्लाकर सबको इंप्रेस करे। उन्हें चाहिए वो बंदा जो सबकी आवाजों के बीच भी शांत रहे, पर उसकी मौजूदगी हर शोर को चुप करा दे। स्टोइक चार्म का मतलब है कम बोल, ज्यादा सोच और सबसे अलग चल। तो अगली बार जब कोई तुझे उकसाए या भीड़ तुझसे रिएक्शन मांगे, बस अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहना, क्योंकि भाई, जो तूफानों में नहीं हिलता वही राजा बनता है। पॉइंट 4, जहां शब्द खत्म हो वहां प्रभाव शुरू होता है। हर कोई बातचीत कर सकता है,
लेकिन बात को कब और कहां रोकना है, ये सिर्फ वो जानता है जिसने अपनी वैल्यू को भीतर से महसूस किया हो। जब माहौल हल्का हो, हंसी बह रही हो, लड़की की आंखों में वो चमक हो, तभी बस वहीं रुक जाना। ना कोई बड़ा डायलॉग, ना किसी बात का निष्कर्ष, बस एक शांत मुस्कान और एक ठहराव। स्टोइक मर्द जानता है हर इंटरेक्शन को पूरा करना जरूरी नहीं, कभी कभी अधूरा छोड़ देना ही सबसे ज्यादा गूंजता है। जब तू उस बातचीत को उस मोड़ पर छोड़ता है जहां सामने वाला चाहता है कि तू रुक जाए, तब तू उसके साथ नहीं, उसके भीतर बस जाता है। अब तू उसकी आंखों से नहीं, उसके सवालों से देखा जाएगा। वो गया क्यों? अब क्या कहने वाला था? क्या वो मुझसे बोर हो गया, या ये उसका तरीका था? ये सवाल नहीं, तेरा असर है जो हर बार अंत तक बैठा रहता है। वो अक्सर भुला दिया जाता है, पर जो शांति से समय से पहले विदा ले, वो याद बन जाता है। पॉइंट 5, हर जगह रहेगा तो खास कैसे लगेगा? इस दुनिया की सबसे सीधी लेकिन सबसे अनदेखी सच्चाई यही है, जो चीज हर वक्त हर जगह मिलती है, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और ये इंसानी फितरत है, कोई बुराई नहीं। जब तू हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर कॉल पर तुरंत उठाता है, हर प्लान में मौजूद होता है, तू अनजाने में खुद को आसान बना देता है। और भाई, जो चीज आसान हो, जो हमेशा मिले, वो कभी स्पेशल नहीं लगती। स्टोइक सोच यहां तुझे एक बहुत जरूरी सबक देती है। सेल्फ कंट्रोल इज नॉट जस्ट अबाउट एंगर या डिजायर से बचना, ये अपनी मौजूदगी को भी सीमित और कीमती बनाना है। जब तू खुद को थोड़ा दूर रखता है, अपने समय को चुनिंदा बनाता है, तब तू एक रिएक्शन मशीन नहीं रह जाता। तब तू एक रहस्यमयी, मजबूत और केंद्रित मर्द बन जाता है। ऐसा मर्द जो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, जिसका हर जवाब किसी भीड़ में खोया जवाब नहीं होता, बल्कि एक ऐसा जवाब होता है जो सामने वाले को महसूस होता है। तू हर मैसेज का फौरन जवाब क्यों देना चाहता है? क्या तुझे लगता है कि अगर तू थोड़ी देर बाद जवाब देगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा? यही तो तेरी कमजोरी है भाई। एक स्टोइक मर्द को पता है कि रेप्यूटेशन रिएक्शन से नहीं बनती, प्रेजेंस से बनती है। जब तू थोड़ी देर से जवाब देता है, जब तू हर बार यस मैन नहीं बनता, तू खुद ब खुद अनोखा लगने लगता है। लड़कियां सिर्फ वो मर्द नहीं चाहती जो अवेलेबल हो, वो ऐसा मर्द चाहती हैं जो डिसिप्लिन्ड हो, जो अपनी प्रायोरिटीज, टाइम और एनर्जी को कंट्रोल करता हो। इसीलिए अगर तू हर बार सामने रहेगा, हर बार सामने वाली की जरूरत से पहले हाजिर हो जाएगा, तो तू वो चैलेंज नहीं रहेगा, तू बस एक कंफर्ट बन जाएगा। और याद रख, कंफर्ट को लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसे डिजायर नहीं करते। तेरी वैल्यू तेरे रिस्पॉन्सेज में नहीं है, वो तेरे सेल्फ कंट्रोल में है। तू हर किसी का नहीं है, इसलिए तेरी मौजूदगी अपने आप एक्सक्लूसिव बन जाती है। तू कोई फास्ट फूड जॉइंट नहीं, तू एक फाइन डाइन अनुभव है जो कभी कभी मिलता है लेकिन हमेशा याद रहता है। ये सब गेम नहीं है, ये सब मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि मैं हर किसी का नहीं हूं, मैं सबसे पहले अपना हूं। पॉइंट 6, तू उसकी तारीफ कर मगर खुद पे टिका रह। हर लड़की को सराहना अच्छी लगती है, उसकी बातों की गहराई, उसकी मुस्कान की मासूमियत या उसकी सोच की उड़ान। पर भाई, तारीफ करते करते अगर तू खुद को खो बैठा तो तेरा वजूद सिर्फ उसकी परछाई बन जाएगा। स्टोइक सोच ये नहीं कहती कि तू स्टोन बन जा या अपने जज्बात को मार दे, वो बस तुझे याद दिलाती है कि तारीफ करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपनी असली ताकत खुद पर टिके रहना है। जब तू उसकी बातों में दिलचस्पी लेता है तो वो कनेक्शन बनता है, मगर जब तू उसे दिखाता है कि तेरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो वो अट्रैक्शन बनती है। लड़की को वो मर्द खींचता है जो उसकी खूबसूरती को देखता है, लेकिन उस खूबसूरती का गुलाम नहीं बनता। तेरी तारीफें अगर तेरे आत्मसम्मान के साथ आती हैं तो उनका असर गहरा होता है, पर अगर तू सिर्फ इंप्रेस करने के लिए बोल रहा है तो तेरी हर बात एक रिहर्स्ड लाइन की तरह लगती है, नकली, हल्की और जल्द भुलाई जाने वाली। पर जब तू कुछ कहता है और उसमें ठहराव होता है, तब तेरी आंखों में सिर्फ चाहत नहीं, समझ भी दिखती है। और भाई, जिस मर्द की नजर में समझ हो, उसकी बात दिल में गूंजती है। सो रिमेंबर, तू तारीफ कर, मगर इस तरह कर कि वो जाने तू उसकी कदर करता है, लेकिन अपनी वैल्यू कभी नहीं छोड़ता।
तू झुकता नहीं, तू बस एक्नॉलेज करता है। और यही फर्क होता है नीडीनेस और मैस्कुलिन प्रेजेंस में। जो तेरे अंदर कुछ जगा दे वो मर्द जो पसंद करता है पर टूटता नहीं, वो दिल जीतता है, भीड़ नहीं। 0.7 धीरे चलने वाला लड़का जल्दी बिखरता नहीं। इस तेज दुनिया में हर कोई भाग रहा है, कोई व्यूज के पीछे, कोई वैलिडेशन के पीछे और कोई मोहब्बत के पीछे। पर सच्चाई यह है भाई, जो सबसे तेज भागता है वही सबसे पहले थकता है, और जो धीरे चलता है वो टिकता है और जीतता है। जब तू लड़की से बात करता है, जब कनेक्शन बन रहा होता है, तो दिल कहता है अभी सब खोल दे, सब बता दे, सब पाले। पर स्टोइक सोच कहती है ठहर, धीरे चल। हर फूल को अपनी खुशबू बिखेरने का वक्त चाहिए होता है। तू धीरे चलेगा तो तेरे हर कदम में सोच होगी, तेरे हर जवाब में वजन होगा। और भाई, लड़कियां वाइब पर गिरती हैं, तेजी पर नहीं। पेशेंस ही असली अट्रैक्शन है। जो लड़का अपने दिल को रोक सकता है, जो इंतजार कर सकता है, जो हर कदम सोच कर रखता है, वही मर्द दिखता है भीड़ में अलग। तू कनेक्शन बनाने में उतावला मत हो, तू तो वो बन जो लड़की के दिल में धीरे धीरे जड़ें जमाए, गहराई से, मजबूती से। क्योंकि जो कनेक्शन धीरे बनता है वो सिर्फ दिल तक नहीं जाता, वो आत्मा तक पहुंचता है। तेरा कंट्रोल, तेरा ठहराव, तेरा काल्म, यही वो जादू है जो एक औरत को तुझसे बांध देता है, बगैर किसी जंजीर के। और तू जल्दबाजी में जो बनाता है वो वक्त के साथ टूट जाता है, लेकिन जो स्टोइक होकर बनाए वो लेजेंड बन जाता है। जो लड़का धीरे चलता है वो देर से आता है, पर जब आता है तो सबकी कहानी बदल देता है। पॉइंट 8, शांत रहकर लीड कर, ज्यादा जोश दिखाकर नहीं। असली मर्द वो नहीं जो भीड़ में सबसे ज्यादा आवाज करे, बल्कि वो होता है जो खामोश रहकर भी सबका ध्यान खींच ले। जब तू किसी लड़की से मिलता है तो एक्साइटमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तेरी आवाज की ऊंचाई नहीं, तेरी वाइब की गहराई उसे छूती है। जो खुद को शांत रख सकता है वो माहौल को कंट्रोल कर सकता है। और भाई, लड़की को सबसे ज्यादा उसी वाइब में मजा आता है जहां उसे लगता है कि मैं सेफ हूं, मैं समझी जा रही हूं। स्टोइक सोच तुझसे यही कहती है, मर्द बन मगर तूफान मत बन। तू वो एंकर बन जो किसी भी इमोशन की लहर में स्थिर रहे। तू उसकी लाइफ का केओस नहीं, उसकी शांति बन। तेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान, तेरे शब्दों में ठहराव और तेरे हाव भाव में संयम, यही वो मैस्कुलिन प्रेजेंस है जो लड़की को न सिर्फ आकर्षित करती है बल्कि उसकी सोल को रेस्ट देती है। तू उसे जोर से इंप्रेस करने की कोशिश मत कर। तू तो खुद में इतना ग्राउंडेड हो कि वो तुझ में खो जाए, बिना शोर के। क्योंकि एक्साइटमेंट दिखाना इजी है, पर इमोशनल कंट्रोल दिखाना यही असली ताकत है। पॉइंट 9, चुप्पी को ऑकवर्ड मत समझ, उसे गले लगा। ज्यादातर लोग जब किसी लड़की से बात करते हैं और अचानक बातचीत में खामोशी आ जाती है तो घबरा जाते हैं, दिल में बेचैनी होती है। अब क्या बोलूं, यह सन्नाटा अजीब लग रहा है। और फिर वो बेवजह कुछ बोल देते हैं, मजाक कर देते हैं या टॉपिक बदल देते हैं, बस उस खामोशी से भागने के लिए। लेकिन ये वही जगह है जहां आम लड़के और स्टोइक सोच वाला मर्द अलग हो जाता है। स्टोइसिज्म कहता है साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। वो बंदा जो उस सन्नाटे में भी खुद को स्थिर रख सकता है, जो अपनी आंखों में शांति और वाइब में भरोसा लेकर बैठा रहता है, वो लड़की के दिल में सबसे गहरी छाप छोड़ता है। क्योंकि ये साइलेंस ऑकवर्ड नहीं, एक टेस्ट है। ये चुप्पी तुझे नहीं परख रही, ये उसे दिखा रही है कि तू खुद में कितना सेंटर्ड है। जब तू उस पल में अनकंफर्टेबल नहीं होता बल्कि उस खामोशी को अपनी ताकत बनाकर जीता है, तभी सामने वाली लड़की तेरे अंदर की मैस्कुलिनिटी को असली रूप में देख पाती है। उसे लगता है ये लड़का किसी वैलिडेशन का भूखा नहीं, ये खुद में पूरा है। और भाई, यही वाइब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, शांत, ग्राउंडेड, आत्मनिर्भर वाइब। अब सोच, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग चुप्पी से डरते हैं, तू वो मर्द बन जो साइलेंस को गले लगाता है। तेरी ये प्रेजेंस, तेरी ये नॉन रिएक्टिव एनर्जी सामने वाले के दिमाग में एक रहस्यमयी इम्प्रिंट छोड़ती है। और ये इम्प्रिंट शोर से नहीं बनती, ये उस शांति से बनती है जिसमें तू मजबूती से खड़ा रहता है। जहां सब शोर कर रहे हों, वहां जो खामोश रह जाए, उसी की आवाज सबसे दूर तक जाती है। भाई,
तेरे हर इमोशन को स्टोइक आर्मर पहनाते चलेंगे। अब बता, अगली सोच कौन सी लाए? तू हर किसी का नहीं है, इसलिए कीमती है। या तारीफ में खो मत जाना, अपनी रियलिटी याद रख। या कोई तेरी लिखी लाइन हो, उसे भी शेर बना दूं। पॉइंट 10, इंप्रेस मत कर, कनेक्शन बना। असली मर्द वो नहीं होता जो हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, बल्कि वो होता है जो कनेक्शन की तलाश में होता है। गहरा, सच्चा, इंसानी कनेक्शन। इस दुनिया में हर कोई दिखा रहा है। कोई अपनी गाड़ी का स्टेटस डाल रहा है, कोई जिम की बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा है, कोई एक्सोटिक वेकेशंस की तस्वीरें बिछा रहा है। सबको दिखाना है, सबको वैलिडेशन चाहिए। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो सचमुच मजबूत है वो दिखाने के लिए नहीं जीता, वो महसूस कराने के लिए जीता है। जब तू किसी लड़की से बात कर रहा हो तो याद रख, अट्रैक्शन सुपरफिशियल होता है, लेकिन कनेक्शन इमोशनल होता है। वो तुझसे जुड़ती है जब तू उसके दिल से बात करता है, जब तू सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता बल्कि उसकी बातों को पूरी तरह अब्सॉर्ब करता है। वो तब तेरे करीब आती है जब उसे यह महसूस होता है कि तू उसका चेहरा नहीं, उसकी सोल देख रहा है। बात इतनी सी है, तू फ्लैशी ना बन, स्टेडी बन। अपने अचीवमेंट्स का ढोल ना पीट, अपने वाइब से उसका दिल छू। स्टोइक फिलॉसफी यही तो सिखाती है, जो सबसे गूंजता है वो सबसे शांत होता है। तू जब उसका मजाक उड़ाने की जगह उसकी इनसिक्योरिटी को समझता है, जब तू उसकी स्टोरी में अपनी ईगो घुसाए बिना चुपचाप सुनता है, तब कनेक्शन बनता है। और भाई, जो दिल को छू ले वो लंबे वक्त तक याद रहता है। एक स्टोइक मर्द लड़की को इंप्रेस नहीं करता, वो उसे कंफर्ट करता है। वो उसे वो स्पेस देता है जहां वो बिना जज्ड हुए खुल सके, जहां उसे एहसास हो कि कोई उसे उसके पास्ट या लुक्स के लिए नहीं, उसकी सोच और फीलिंग्स के लिए सुन रहा है। जब तू ऐसा बन जाता है, तू किसी लड़के जैसा नहीं लगता, तू एक रेयर अनुभव बन जाता है। लड़की तेरे गिफ्ट्स को नहीं, तेरी गहराई को याद रखेगी, क्योंकि जो कनेक्शन दे वो कंपटीशन में नहीं आता। पॉइंट 11, जिसे खुद की जरूरत नहीं वही सबसे जरूरी बन जाता है। लड़कों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? वो लड़की को हासिल करने के लिए खुद को भुला देते हैं। हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं, हर स्टोरी पर रिएक्ट करते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने थोड़ी भी दूरी दिखाई तो वो चली जाएगी। पर भाई, स्टोइक सोच उल्टा कहती है, जो खुद को सबसे पहले रखता है वही सबका चहेता बनता है। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी जरूरत से ड्रिवन नहीं होता, वो पर्पस से ड्रिवन होता है। जब तू लड़की की वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, जब तू अपनी लाइफ में इतना ग्राउंडेड होता है कि तू किसी के जवाब से हिलता नहीं, तो तू एक रेयर कैटेगरी में चला जाता है। वो कैटेगरी जो नजरों से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्ट करती है। तू इमेजिन कर, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी में बिजी है, फोकस्ड है, अपने गोल्स, अपने शरीर, अपने माइंड पर काम कर रहा है, और बीच में कभी कभी लड़की से मिलता है, बात करता है, बिना जरूरत, बिना दिखावा, बस प्रेजेंस के साथ। तो लड़की को क्या महसूस होता है? इस लड़के को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहां है। बस यहीं से शुरू होता है वो इमोशनल इंपैक्ट, जहां अट्रैक्शन डीपर बनता है, और तू कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं, बल्कि एक काम स्टॉर्म की तरह याद रखा जाता है। तू किसी का मोहताज नहीं, तू खुद में कंप्लीट है, और यही कंप्लीटनेस लड़की को तेरी ओर खींचती है। अब तैयार हो जा भाई, क्योंकि अब तू लड़कियों को इंप्रेस नहीं करेगा, तू उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। रद वही जो भीड़ में भी अकेला चमके। तो भाई, आज तूने वो 11 स्टोइक सोशल स्किल्स सीखी हैं, जो सिर्फ लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, तेरी पूरी मैस्कुलिनिटी को रीडिफाइन करने के लिए है। ये कोई चालाकियां नहीं थीं, ये वो सिद्धांत थे जो सदियों से राजाओं, सेनापतियों, फकीरों और फिलोसोफर्स को भीड़ से अलग बनाते आए हैं। अब तू हर जवाब का गुलाम नहीं बनेगा, तू खामोशी से वार करेगा। अब तू हर जगह अवेलेबल नहीं रहेगा, तू लिमिटेड एडिशन बनेगा। अब तू बातों से इंप्रेस नहीं करेगा, तू एहसास जगाकर दिल जीत लेगा। क्योंकि सच्चा स्टोइक मर्द लड़की को चेज नहीं करता, वो अपनी एनर्जी को पॉलिश करता है, और लड़की खुद उसकी ओर खींची चली आती है। जिन चीजों के लिए दुनिया लड़ रही है, वो तेरे पास खुद चलकर आएंगी, अगर तू खुद पर काबू रखना सीख गया। अगर इन 11 में से कोई भी बात ने तुझे झकझोरा हो, तेरी सोच बदल दी हो, तो कमेंट में लिख, अब मैं रिएक्ट नहीं करता,
मैं रिजल्ट देता हूं। और हां भाई, इस वीडियो को लाइक मार, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऐसे दबा जैसे तू अपनी किस्मत का बटन दबा रहा हो। दुनिया उन्हीं का दीवाना होती है जो खुद के नियमों पर जीते हैं। अब फैसला तेरा है, तू भीड़ में रहेगा या स्टोइक की तरह ऊंचा खड़ा होगा। अब बात नहीं, अब बस असर होगा। जय स्टोइसिज्म, जय मैस्कुलिन माइंडसेट, जय सेल्फ कंट्रोल।